बानी पीटीआई ने एहतजाज के लिए 24 नवंबर की फाइनल कॉल दे दी। बानी की हमशीरा अलीमा खान बोली कि बानी पीटीआई ने कहा है कि अब कौम ने फैसला करना है कि मार्शल लॉ के नीचे रहना है या आजाद। चोरीशुदा मैंडेट, नाहक गिरफ्तारियों, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। वकला, सिविल सोसाइटी, किसान और तलबा भी एहतजाज के लिए निकलेंगे। वजीर आला KP अल-यमीन गंडापुर ने एहतजाज के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल होने का बता दिया। बोले कि अलीमा खान ने तारीख बता दी है, एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। इस बार निकलेंगे तो मुतालबात पूरे होने तक वापस नहीं आएंगे। हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, अदालती रिकॉर्ड आप पूरा नहीं करते और बाहर आकर कहते हैं कि नाइंसाफी हो रही है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का PTI रहनुमा के वकील लतीफ खोजा से मुकालमा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि 9 मई का वाकया बहुत बड़ा था। जस्टिस शहजाद अहमद ने कहा कि हमारी मातहत अदलिया में आज भी ऐसे जजेस हैं जो इंसाफ पर मबनी फैसले कर रहे हैं। अदालत ने 9 मई तोड़ फोड़ के केस में PTI रहनुमा इम्तियाज अहमद शेख की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 3 रुकनी बेंच ने प्रोसिक्यूशन पंजाब को नोटिस भी जारी कर दिया। आइन से मुतालिक मुकदमात की बाज़ाब्ता समाअत कल से होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आइनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 और 15 नवंबर के लिए 6 रुकनी बेंच की कॉज लिस्ट जारी कर दी। काजी फायजीसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती से मुतालिक समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रियाज हनीफ की नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तैनाती के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी थी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर है। 2022 में तबाहकुन सैलाब से लाखों अफराद घरों से महरूम और फसलें तबाह हुई। $30 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन इजलास से खिताब। बोले कि हम नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं, मगर सब कुछ तनहा नहीं कर सकते। आलमी ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स मुख्तस करना होंगे। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक $6,800 अरब दरकार है। पाकिस्तान ने COP27 में किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी फजा जहर आलूद। स्मोक पर काबू पाने के हुकूमती जतन भी काम ना कर सके। स्कूलों की बंदिश और कारोबारी औकात महदूद करने से भी फर्क ना पड़ा। फजाई आलूदगी तशवीशनाक हद से ऊपर बरकरार। लाहौर 416 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले, पेशावर 273 के साथ दूसरे और मुल्तान 261 के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। शहरी बीमारियों में मुब्तला, अस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा, बच्चों में नमूनिया, इन्फेक्शन, खांसी और गले के अमराज बढ़ गए। एक रोज में 6 बड़े अस्पतालों में 15,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। हुकूमत ने PIA की 10 अरब रुपए की बोली मंसूख कर दी। कौमी एयरलाइन को गैर मुल्की हुकूमत को फरोख्त करने की तजवीज़ आ गई। PIA को कतर या अबू धाबी को मुआहदे के तहत फरोख्त किया जाएगा। 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी के लिए दोबारा दरखास्तें भी तलब कर ली गई। वजीर निजकारी अलीम खान ने कहा कि इस बार निजकारी का अमल मजीद बेहतर बनाया जाएगा। मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी जरूरी है। मुआशी इस्तेहकाम से ही कोई मुल्क तरक्की कर सकता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, चीन मलेशिया मुस्तकबिल का रोड मैप बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमने 2017 में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। 2013 से 18 तक तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी। PTV दौर में तरक्की का पहिया रोका गया। मुल्क फिर तरक्की की राह पर चल पड़ा है। पैसे के बगैर कोई भी इदारा नहीं चलाया जा सकता। दाजरों और सनतकारों के मसाइल को हल करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और काम पर तवज्जो ज्यादा देता हूँ। मेरा दफ्तर आपका दफ्तर, मेरे वसाइल आपके होंगे। फैसले सियासी मैदानों में होने चाहिए, अदालतों में नहीं। हमने हड़तालों वाला कराची देखा, लोगों में उम्मीद जगानी है। टैक्स चोरी और नॉन फाइलिंग हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई। पाकिस्तानी सूरत हाल IMF के सामने रख दी। बताया कि टैक्सों की शरह बढ़ने से फाइलिंग की हौसला शिकनी हुई।
टैक्स चोरी भी बढ़ गई। IMF वफ्द ने पेट्रोलियम लेवी 60 से 70 रुपए फी लीटर करने की तजवीज दे दी। लेवी बढ़ाने की तजवीज खतरनाक है, अवाम पर बराह रास्त बोझ पड़ेगा। पाकिस्तानी हुक्काम का जवाब, IMF से मुज़ाकरात का अमल मजीद 2 रोज जारी रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डट गया। तमाम स्टेक होल्डर्स को भी आगाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर कायम रहने से ICC की परेशानियों में इजाफा हुआ। 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान न हुआ तो ICC को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। माली मामलात में नुकसान के अंदेशे से बहरानी सूरत हाल पैदा होगी। शाहीनों ने वनडे के बाद T20 सीरीज पर नजरे जमाली। कौमी टीम का गाबा स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन, 3 घंटे तक फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग मशकें खूब जान लड़ाई गई। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कैंगरूज को उनकी सरजमीन पर पहली बार T20 मैच हराने के लिए पुरज़म। खिलाड़ियों का जोशो जज्बा बढ़ाते हुए कहा, ना जीतने वाली बातें अब खत्म करेंगे। ICC वनडे रैंकिंग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का राज, बैटिंग में बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार। बॉलिंग में शाहीन अफरीदी ने करियर बेस्ड नंबर 1 पोजीशन संभाल ली। हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार बॉलिंग का सिला मिल गया। 14 दर्जे की लंबी छलांग लगाकर 13वें नंबर पर आ गए। फैसलाबाद के दूल्हे ने सादगी और कफायत शुआरी की आला मिसाल कायम कर दी। मोटरसाइकिल रिक्शे पर ही बारात लेकर पहुंच गए। दुल्हनिया भी किसी महंगी गाड़ी के बजाय उसी रिक्शे में ही पिया घर के लिए रुखसत हो गई। और सकाफती मलबूसात, मकई की रोटी और साग समेत पंजाबी की दीगर सौगातों की बहार। पंजाब के खूबसूरत कल्चर ने इस्लामाबाद में सजे लोक मेले को 4 चांद लगा दिए। रंग बिरंगे मलबूसात, खुस्से और दीगर अशिया के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। मुकामी फनकारों ने भी खूब रंग जमाया।